कक्षा 11 शस्त्र विज्ञान में आज हम सिंचाई की विधियां पढ़ेंगे। सिंचाई की विधियां 4 प्रकार की होती हैं। पृष्ठीय सिंचाई विधि, अधोसतह सिंचाई विधि, बौछारी सिंचाई विधि और टपकदार सिंचाई विधि, जिसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। सतही पृष्ठीय सिंचाई जिसको कहते हैं सरफेस इरिगेशन मेथड। इस प्रकार में खेत की ऊपरी सतह पर सिंचाई जल दिया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तरीके आते हैं। नंबर 1 तोड़ सिंचाई विधि, जो धान के खेतों में सिंचाई नालियों को लाकर खोल दिया जाता है। बराह और पट्टी सिंचाई विधि, जो लंबी कम चौड़ी और लंबी देखिए पट्टियाँ बनाई जाती हैं, उसमें सिंचाई दिया जाता है। ये दोनों पढ़ा चुके हैं। तीसरी है क्यारी विधि, जिसमें खेत को छोटी छोटी क्यारियों में विभाजित कर दिया जाता है। इन क्यारियों को सिंचाई नाली से जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार पूरे खेत की सिंचाई कर देते हैं। चना, मटर, सरसों, गेहूँ, कपास आदि की फसलों में इस विधि से सिंचाई की जाती है। इस विधि से सिंचाई करने से जल उपयोग दक्षता बढ़ती है, लेकिन मेड़, नालियों आदि बनाने में अधिक भूमि की खपत होती है तथा श्रमिक खर्च अधिक पड़ता है। अगली है खामा विधि। इस प्रकार की सिंचाई विधि का प्रयोग बाग वाले पौधों में किया जाता है, जिसमें फल वृक्षों के एक पंख को एक सिंचाई की नाली से जोड़ दिया जाता है और वृक्षों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाकर थाला बना देते हैं, जिन्हें सिंचाई नाली से जोड़ दिया जाए। इसलिए एक पंख से नाली से जुड़े हुए पौधों की सिंचाई हो जाती है। इसमें जल उपयोग दक्षता बढ़ती है, सिंचाई कम समय पर होती है, सिंचाई में व्यय कम पड़ता है। परंतु इसमें सबसे बड़ा दोष यह है कि एक पेड़ पौधे के रोग और कीटाणु बीमारियां दूसरे पौधे तक आसानी से पहुंच जाती हैं। अगला है वलय विधि। यह भी बागों के पौधों को सिंचाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें पौधों की 2 पंक्तियों के बीच, मान लीजिए बाग के पौधों की 2 पंक्तियों के बीच सिंचाई नाली बन जाती है। इन सिंचाई नालियों से प्रत्येक पौधे को जोड़ दिया जाता है। इस विधि से जिस पौधों के जितने पानी की आवश्यकता होती है उतना ही पानी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यह उत्तम विधि है। सिंचाई जल की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है, परंतु नाली बनाने में अधिक खर्च पड़ता है और साथ ही साथ सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक फल वृक्षों के रोग और कीट दूसरे फल वृक्षों तक नहीं पहुंच पाते हैं। पृष्ठीय सिंचाई में पूर्ण सिंचाई विधि है। इस सिंचाई विधि उन फसलों के लिए उपयोग किया जाता है जो मेड़ों पर बोए जाते हैं, जैसे आलू, शकरकंद, गन्ना, चुकंदर आदि जो मेड़ों पर बोए जाते हैं। तो मेड़ों के बीच जो नालियाँ बनती हैं, उन्हीं नालियों में सिंचाई जल दिया जाता है। सिंचाई जल की कम आवश्यकता होती है, कम जल से अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकती है और सिंचाई में जो कुंड होते हैं उसमें आधे कुंड अथवा आधे मेड़ सिंचाई दिया जाता है। दूसरा है अधोसतही सिंचाई विधि। ऐसी मृदा जहाँ पर नीचे कड़ी परत होती है, उसमें इस प्रकार की सिंचाई विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें भूमि के नीचे रंध्रयुक्त पाइपों को बिछा दिया जाता है और उसमें पानी को प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि अंदर की मिट्टी नमी से भीग जाती है, जिससे पौधों की जड़ें आसानी से नमी को ग्रहण कर लेती हैं। इसमें सिंचाई जल का ह्रास कम होता है, लेकिन परंतु इसमें खर्च अधिक आता है। अगला है बौछारी सिंचाई विधि। इस सिंचाई विधि का प्रयोग अधिकतर ढालू भूमियों में, जहाँ खेत समतल ना हो, मिट्टी का कटाव अधिक होता है, वहाँ पर भूमि की सतह पर बौछार के रूप में, वर्षा के रूप में पानी को गिराया जाता है। इसमें लोहे और प्लास्टिक की पाइपों को बिछाकर उसमें नोजल लगाकर पानी प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि पूरा खेत पानी बौछार के रूप में निकलता है और पूरा खेत बौछार के पानी से सिंचाई हो जाती है। इस विधि में जल उपयोग दक्षता बढ़ती है, सिंचाई में व्यय कम पड़ता है और कीटनाशक एवं रोगनाशक रसायनों का भी छिड़काव किया जा सकता है। ऊंची नीचे वाली भूमियों के लिए यह उपयोगी है, लेकिन इसमें पाइप आदि बिछाने में खर्च अधिक पड़ता है। अंतिम सिंचाई विधि है टपकदार सिंचाई विधि, जिसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। इस सिंचाई विधि का प्रचलन पहले इजराइल देश में हुआ, किंतु अब इस विधि का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में किया जाए जहाँ जल की कमी होता है, जल लौंडी होता है। इस विधि में जल पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद के टपकाया जाता है
इस विधि में प्रत्येक पौधे के प्लास्टिक की पाइपों द्वारा जोड़कर नोजल लगाया जाता है और प्रवाहित करके बूंद-बूंद पानी जो है उनकी जड़ों पर दिया जाता है। इसमें जल की हानि कम होती है। 100% जल उपयोग दक्षता पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ पाइप आदि बिछाने में अधिक खर्च करना पड़ता है। साथ ही साथ पोषक तत्व, खाद आदि का इस पानी के साथ पौधों को आसानी से दिया जा सकता है। यह विधि सबसे उपयोगी है और सबसे वैज्ञानिक है। आजकल इसका प्रयोग किया जा रहा है उन स्थानों पर जहाँ सिंचाई जल की कम उपलब्धता है। आगे हम दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।